हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस होता क्या है। रिमूवल ऑफ ए नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन 4 होते हैं। कौन कौन से? किडनी, लीवर, लंग और स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किडनी से। किडनी जो होता है, हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे किडनी का डायग्राम। ठीक है, किडनी जो होता है वो पेयर में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और इसका कुल वेट 140 ग्राम होता है। ठीक है, इसका जो आउटर सरफेस होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर सरफेस को मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब किडनी में टोटल 1,30,00,000 डक्ट पाए जाते हैं, और इसी डक्ट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ठीक है, नेफ्रॉन में एक बॉमिन कैप्सूल पाया जाता है, वो कपड़ा की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका मेन काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, यानी किसी कैविटी में जो फिल्ट्रेशन होता है उस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। बॉमिन कैप्सूल में ही क्या होता है? एक ब्लड वेसल होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। ठीक है, ये इसमें 2 तरह के एट्रियोल पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एफरेंट एट्रियोल और दूसरा का नाम होता है इफरेंट एट्रियोल। ठीक, एफरेंट एट्रियोल का काम क्या होता है कि ब्लड को अंदर लाना, और इफरेंट एट्रियोल का काम होता है कि ब्लड को बाहर ले जाना। ठीक है, किडनी का जो मेन काम होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करने का रहता है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में किडनी टोटल 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है। अगर हम एक दिन का कुल हिसाब लगाए तो 180 लीटर ब्लड को क्या करता है? ये किडनी फिल्टर करता है, जिसमें से 1.45 लीटर क्या होता है? यूरिन फ्लूइड निकलता है। ठीक है, अब हम देखें कि यूरिन का कंपोनेंट क्या होता है। यूरिन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका pH होता है 6। इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि यूरिन फ्लूइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसके कंपोजिशन में 95% वाटर पाया जाता है। उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यूरिन का कलर येलो क्यों होता है। यूरिन का कलर येलो इस कारण होता है क्योंकि इसमें एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ये यूरोक्रोम पिगमेंट कैसे बनता है? ये यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने बहुत बार सुना होगा कि किडनी में स्टोन हो गया है। ठीक है, तो ये किडनी में स्टोन होता कैसे है? जब हमारे यूरिन में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये सब का मात्रा ज़्यादा हो जाता है हमारे यूरिन फ्लूइड से, ताकि वो उसे डाइल्यूट ना कर पाए। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या होता है कि ये जो इसके स्टिकिंग को वो रोक नहीं पाता है, जिससे क्या होता है वो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस जो होता है आपस में स्टिक कर जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, और वो रिजल्टेंट क्या हो जाता है कि हमारी किडनी में क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है। एक और टर्म होता है हेमोडायलिसिस। ये हेमोडायलिसिस होता क्या है? हेमोडायलिसिस में क्या होता है? जब हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा पाई जाती है तो उससे फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? हेमोडायलिसिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि और 3 जो ऑर्गन मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने स्किन का बारे में बताया था कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और इसमें कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जो स्किन होता है उसके पास 2 ग्लैंड होते हैं। पहला ग्लैंड होता है वो स्वेट ग्लैंड होता है जो कि स्वेट का एक्सक्रीट करता है, और दूसरा होता है ऑयली ग्लैंड जिसको हम कहेंगे सेबासियस ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे जो स्किन है उसके मिडिल लेयर पर पाया जाता है, यानी हेयर फॉलिकल जो लेयर रहता है उसी के जस्ट नीचे पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और प्रिवेंट भी करता है। ठीक है, तो अब स्किन के बारे में हम पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लंग्स।
लंग्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन कैसे कहलाता है, क्योंकि जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो वो क्या क्या एक्सक्रेट करता है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे कि लीवर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कैसे कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जब एक्सेस एमिनो एसिड बनता है तो उस एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, अमोनिया में। ये प्रोसेस होता है डीएमिनेशन का। ठीक है, उसके बाद ये अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। ये होता है किडनी के ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ठीक है, तो अब ऐसा हम जाने कि लीवर कैसे एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है, उसी तरह और सारे भी जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें सब कैटेगरी में अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले हम अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वो उनमें क्या होता है कि एक्सक्रेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करेंगे कॉलेंट्रेटा की, तो उसमें किसके ज़रिए होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली सेल के ज़रिए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म में किसके ज़रिए होता है, फ्लेम सेल के ज़रिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में भी क्या होता है कि वो बॉडी सरफेस के ज़रिए ही एक्सक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर एनेलिडा का बात करें तो एनेलिडा में क्या होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन, वो होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए क्या होता है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्रस्टेशियन, ठीक है, क्रस्टेशियन में क्या होता है, एंटीनेनल ऑर्गन होता है, उसके जरिए एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मॉलस्का, उसमें क्या होता है, यूरिनरी ऑर्गन होता है, उसके जरिए क्या होता है, एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।